देखें कोई भी दर्द हो ना, कोई भी दर्द हो, चाहे कमर का हो, पेन का नी का हो, बैक का हो, 3 दिन से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करें। 3 दिन समझ लेंगे रेड फ्लैग है, 3 दिन के बाद आप ये समझ लेंगे आपने कहीं न कहीं ख़वातीन उसको में दिखाना है। ज़्यादातर घुटनों और कमर के दर्द का वजह क्या है? वजह उनका यही है कि घरेलू काम उनके इतने ज़्यादा होते हैं और उस वजह से वो उसको जो है वो नज़रअंदाज़ करती रहती हैं और उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, जिसकी वजह से वो बढ़ते-बढ़ते इस हद तक पहुँच जाता है कि वो तकलीफ़ शदीद हो जाती है उसकी वजह से। ख़वातीन में ज़्यादातर घुटनों और कमर के दर्द का वजह क्या है? वजह उनका यही है कि घरेलू काम उनके इतने ज़्यादा होते हैं और उस वजह से वो उसको जो है वो नज़रअंदाज़ करती रहती हैं। सर ये मुझे बताएँ कि वो कौन से ऑर्गन्स या अज़ा हैं जिसका दर्द फ़िज़ियोथेरेपी से अक्सर ठीक होता है? जी, देखिए हमारे पास मोस्ट कॉमन जो है वो कमर के दर्द के लिहाज से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और इसके अलावा जो है शोल्डर पेन के साथ अक्सर फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है लोगों का। इसके अलावा अक्सर देखा है कि ऑफ़िस वर्क में जो लोग काम करते हैं, वो 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे बैठ के काम करते हैं। आजकल आईटी का बड़ा बहुत ज़्यादा है, तो समझ लें किसी को पेन हुआ हमारे पास 3 दिन में आ गया, तो वो 2 दिन में बेहतर हो जाता है। अगर वो आया 6 महीने बाद तो फिर उसको 10 दिन लगते हैं, फिर कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो बड़ा खर्चा हो रहा है, हम रोज़ आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम कदरमनो नन पकराचई दो डॉक्टर फैज़ान हसन सेब सरा मौजूद यमा दे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट दे द दे मुख्तलिफ द पाकिस्तान कम स्पोर्ट्स सरा रिलेटेड खलक ची दे हगै दोलेल तराज़ी दे और सरा हगै सेशंस वर्की ज़मा खुशकिस्मती दे ची नन दे सरनास से मा टाइम राको डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू सो मच। अच्छा सर ये बताइए कि फिजियोथेरेपी की तरफ आप कैसे आए? फिज़ियोथेरेपी एक बहुत बड़ी फ़ील्ड है और इसमें बस मेरा इंटरेस्ट था शुरू से कि मैं देखता था कि जब मैं फ़ील्ड में आने से पहले कि कुछ ऐसी फिज़ियोथेरेपी फ़ील्ड है जिसमें बग़ैर लोग दवाइयों के ज़रिए और बग़ैर किसी इंजेक्शन के ज़रिए वो ठीक हो रहे हैं। तो यहाँ से मेरा इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ कि ये कैसी फ़ील्ड है जिसमें बग़ैर दवाइयों के जो है ना वो पेशेंट बेहतर हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो यहाँ से फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, फिर मैंने एडमिशन लिया, फिर मैंने फ़िज़ियोथेरेपी की, फिर उसके बाद मैंने स्पेशलाइज़ेशन की फ़िज़ियोथेरेपी में, स्पोर्ट्स में, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्पोर्ट्स फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक आम डॉक्टर में और फिजियोथेरेपिस्ट में क्या फ़र्क है? देखें आम डॉक्टर और फ़िज़ियोथेरेपी की डिग्री तकरीबन बराबर होती है। यानी कि वो भी 5 साल पढ़ता है, हम भी 5 साल पढ़ते हैं, वो भी हाउस जॉब करते हैं, हम भी हाउस जॉब करते हैं। लेकिन चूँकि हम फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं चीज़ों में और हम जो है वो समझ लीजिए ट्रेनिंग के लिहाज से कह लें या एक्टिविटी के लिहाज से कह लें या वर्जिश के लिहाज से कह लें, तो हमारा डोमेन इन तरफ रहता है। बाकी है कि हम मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं एज़ पर नीड या हमारे पास अगर कोई मरीज़ आता है किसी के रेफ़रेंस से तो हम उसको मेडिसिन भी देते हैं और साथ-साथ हम अपनी फ़िज़ियोथेरेपी के ज़रिए, वर्जिश के ज़रिए, एक्टिविटी के ज़रिए हम उसको बेहतर करते हैं। सर ये मुझे बताइए कि वो कौन से ऑर्गन्स या अज़ा हैं जिसका दर्द फिजियोथेरेपी से अक्सर ठीक होता है? जी, देखिए हमारे पास मोस्ट कॉमन जो है वो कमर के दर्द के लिहाज से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और इसके अलावा जो है शोल्डर पेन के साथ अक्सर फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है लोगों का। इसके अलावा अक्सर देखा है कि ऑफ़िस वर्क में जो लोग काम करते हैं, वो 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे बैठ के काम करते हैं। आजकल आईटी का बड़ा बहुत ज़्यादा है, तो आईटी में लोग क्या करते हैं, वो कंप्यूटर रखा और लैपटॉप रखा और वो काम कर रहे हैं। तो फिर उसकी वजह से सर्वाइकल पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, इसके बाद फिर अगर कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, कोई इसको इंजरी हो गई, गिर गया, कोई उसने हैवी ऐसा वज़न उठा लिया जिससे उसके मसल पुल हो गए, तो ये सारे जो डोमेन्स हैं वो हमारे पास आते हैं। अभी आजकल स्ट्रोक का बहुत ज़्यादा है, फालिज के मरीज़ भी आते हैं, फिर किसी को लकवा चेहरे का लकवा हो जाता है, हुँ। ये वाले केसेस भी आते हैं। ख़वातीन में अक्सर वेट गेन कर जाती हैं ख़वातीन, वो अपना इतनी हेल्थ का ख़्याल नहीं रखती, जब वो बच्चों की परवरिश कर रही होती हैं, तो उसकी वजह से उनके बैक पेन का मसले आते हैं। फिर इस तरह के जो है ना बहुत सारे समझ लेंगे फ़िज़ियोथेरेपी ऐसी फ़ील्ड है जिसमें समझ लेंगे हर स्पेशलिटी के लोग आते हैं। पीड्स भी आ रहे हैं हमारे पास, बड़े एज के लोग भी आ रहे हैं हमारे पास, यंगर भी लोग आ रहे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, बुज़ुर्ग भी आ रहे हैं, तो हमारी फ़ील्ड अल्हम्दुलिल्लाह सब इसमें जो है ना आते हैं फ़ील्ड में। अगर वक़्त पे फिजियोथेरेपी ना किया जाए तो क्या नुकसानात हो सकते हैं? हाँ, इसका मैं थोड़ा-सा ज़रा बैकग्राउंड बताऊँगा सवाल का जवाब देने में कि देखें आजकल तो फ़िज़ियोथेरेपी का अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले ये होता था कि फ़िज़ियोथेरेपी के पास लोग डॉक्टर रेफ़र नहीं करते थे या वो उनको पता नहीं होता था फ़िज़ियोथेरेपी है क्या। हुँ। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह हमारा सोशल मीडिया जैसे आप लोग हैं, इस तरह हमारा मीडिया है मेन जो है प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अब वहाँ प्रोग्राम्स आते हैं, अब लोगों को अंदाज़ा है
कि फ़िज़ियोथेरेपी क्या चीज़ है। तो बिलफ़र्ज़ अगर देखें किसी को बैक पेन हुआ और उसने वक़्ती तौर पे उसको बेहतर करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल कर लिया और बस अच्छा हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो कि समझ लेंगे 6-6 महीने से 8-8 महीने से दवाइयाँ ले रहे हैं। अब वो दवाइयों से लेने की वजह से उनके जो है ना वो जो सेकेंडरी प्रॉब्लम्स हैं यानी कि किसी का स्टोन हो गया, किसी के समझ लें कि गैस्ट्रिक इश्यूज़ आ गए, किसी के और प्रॉब्लम्स आ गई। तो इसकी वजह से जो है ना वो क्या करते हैं कि दवाइयों पे चले जाते हैं और उनको अक्सर डॉक्टर्स या अक्सर उनको नहीं पता होता कि फ़िज़ियोथेरेपी करवानी है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो क्रोनिक केस में चले जाता है। जब क्रोनिक में केस में चले जाता है जहाँ अगर वो समझ लें किसी को पेन हुआ हमारे पास 3 दिन में आ गया, तो वो 2 दिन में बेहतर हो जाता है। अगर वो आया 6 महीने बाद तो फिर उसको 10 दिन लगते हैं। फिर कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो बड़ा खर्चा हो रहा है, हम रोज़ आ रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे, क्या प्रॉब्लम है? तो हम कहते हैं भाई देखिए आप आए भी तो देर से हैं ना, अब चीज़ों को बेहतर करने में टाइम लगेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फिर बेहतर हो जाते हैं। अच्छा सर, एक आम आदमी को किस तरह पता चलेगा कि मुझे अब इस स्टेज पे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? हाँ, इसके लिए देखिए मैं अपने जितने भी मरीज़ आते हैं, मेरी जितने भी हैं जो मुझे जानते हैं, उनको सबको मैं ये कहता हूँ बल्कि आपके चैनल के रेफ़रेंस से भी मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि देखें कोई भी दर्द हो ना, कोई भी दर्द हो, चाहे कमर का हो, पेन का नी का हो, बैक का हो, 3 दिन से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करें। 3 दिन समझ लेंगे रेड फ्लैग है, 3 दिन के बाद आप क्या समझ लेंगे आपने कहीं न कहीं उसको दिखाना है, चाहे वो ऑर्थोपेडिक के पास जाएँ, चाहे वो फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ, लेकिन उसको तशख़ीस ज़रूर कराएँ कि वो पेन क्यों हो रहा है और उसकी रूट कॉज़ को ज़रूर जानें। अगर वो आप देखें 3 दिन पेन जब होगा ना तो यकीनन पेन का मकसद ये होता है ब्रेन हमारा पेन का सिग्नल इसलिए देता है कि हमारे बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज़ चल रही है जिसका सही होना ज़रूरी है। तो अगर हम वो बर्दाश्त करते रहेंगे और फिर दवाइयाँ खाएँगे, वो वक़्ती तौर पे दवाइयाँ उसको ब्लॉक कर देती हैं सिग्नल्स को, लेकिन वो इंजरी रहती है। तो ये है कि 3 दिन से ज़्यादा बर्दाश्त ना करें, उसका ज़रूर तशख़ीस कराएँ, इलाज कराएँ उसका। सर आप वर्ल्ड कप में भी थे हुँ। और आपकी क्लिनिक का जब हम आए तो पूरे अगर हम देखें तो बहुत सारे इस तरह लगता है कि बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं। तो क्या लगता है आपको कि आजकल नौजवानों में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इंजरी या अमूमन जो इंजरी होती है खिलाड़ियों में वो कौन-सी है? देखिए डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं मेरे पास। मैं कराची में सब प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरे पास बॉडी बिल्डर्स भी आते हैं, क्रिकेटर्स आते हैं, फुटबॉलर्स आते हैं, हॉकी से रिलेटेड आते हैं, फुटसॉल आजकल बहुत चल रहा है, टेनिस के प्लेयर्स आते हैं, सबकी अलग-अलग इंजरीज़ होती हैं। टेनिस खेलने वाला अक्सर हमारे पास वो टेनिस एल्बो के साथ आता है, प्रॉब्लम होती है इस मसल में, वो खिंच जाता है। क्रिकेटर्स अक्सर बैक अगर फास्ट बॉलर है तो उसको कहीं न कहीं बैक की इंजरी होगी। अगर बैट्समैन है तो उसके शोल्डर में कहीं न कहीं उसके पेन होगा। अगर फुटबॉलर है अगर वो खेल रहा है, किसी ने उसको पुश कर दिया, गिर गया तो उसके घुटने का एक एसीएल होता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट उसके इंजरीज़ के बहुत आते हैं, प्री एंड पोस्ट दोनों। मेनिस्कल इंजरीज़ आजकल बहुत ज़्यादा लोगों की हो रही हैं जो कि खेलते हैं, तो उसके इंजरीज़ के लोग आते हैं। तो हर डिफरेंट स्पोर्ट्स में डिफरेंट इंजरीज़ होती हैं, तो जिसको फिर हम सारों को फिर हम देखते हैं, अच्छी तरह उसको डायग्नोज़ करते हैं। हमें लगता है कि फिज़िकल उसको करना चाहिए या हमें लगता है कि डायग्नोसिस के लिए हमें एमआरआई कराना चाहिए या हमें कोई टेस्ट कराने चाहिए, तो वो हम सारे करके फिर उसको हम तशख़ीस करते हैं, उसका फिर उसको इलाज की तरफ उसको लेके जाते हैं। आजकल के नौजवान ज़्यादातर जिम भी जाते हैं, तो इनके लिए क्या मशवरा है? देखिए जिम वाले जितने भी हज़रात हैं ना, वो उनको मैं कहूँगा कि जो इनिशियल जो जिम स्टार्ट कर रहा है ना, वो अंडर ऑब्ज़र्वेशन अपनी चीज़ें शुरू करें। देखिए अगर कोई बिल्कुल नया है जिसको आइडिया नहीं है कि किस तरह वेट उठाना है, क्या उसकी मैनेजमेंट होगी, किस तरह उसकी हमने स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, किस तरह वेट मैनेजमेंट करनी है, तो वो एक गाइड ज़रूर लें। वहाँ पे ट्रेनिंग जब जिम करते हैं ना, वहाँ पे कोई ना कोई ट्रेनर होता है। तो मैं कहता हूँ शुरू का जो आपकी होती है ना, वो बेसिक जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। उसमें हुँ। आप जो है ना अपना ट्रेनर की हेल्प ज़रूर लें, उनसे पूछें कि किस एंगल में उठाना है, किस तरीके से उठाना है और किस तरह करना है ताकि उनको फर्दर आने वाली इंजरीज़ से वो बच सकें। अगर कोई खिलाड़ी टाइम पे सेशन ना ले, तो उनके करियर को खतरा हो सकता है? जी, बिल्कुल, ऐसा होता है और इस तरह के मेरे पास बहुत से स्पोर्ट्समैन आते हैं, जो कि समझ लेंगे इतने वो परेशान होते हैं साइकोलॉजिकली, फिज़िकली कि सर हमारा तो 1 साल ज़ाया हो गया, हमारे तो 6 महीने ज़ाया हो गए, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। और लेकिन फिर जब हम उनको एक्सरसाइज़ की तरफ लेकर आते हैं, अपना उनको कहते हैं कि भई नहीं अब आप कर सकते हैं, आप में अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर बहुत ज़बरदस्त क्वालिटीज़ रखी हैं और ख़ास तौर पे बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतें रखी हैं कि अगर बॉडी को आप जिस शेप में भी करना चाहें ना, तो आप कर सकते हैं। तो बॉडी की बड़ी ख़ासियत है, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि देखें आप परेशान ना हों, आप जो है ना अपनी हिम्मत रखें, अपना हौसला जितना जो जैसा था अपना वैसे ही बरकरार रखें और अपनी मेहनत करें। आप मेहनत करें
तो फिर हम ये करते हैं कि यहाँ उनको कुछ दिन उनकी बेसिक ट्रीटमेंट करते हैं, देन उसको फिर हम ग्राउंड एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर आते हैं। चूँकि देखें, स्पोर्ट्समैन की ग़िज़ा ग्राउंड है। अगर उसको ग्राउंड वाली ग़िज़ा नहीं मिलेगी, वो ग्राउंड नहीं जाएगा, तो उसको साइकोलॉजिकल भी डिस्टर्ब रहेगा और फाइनेंशियली भी रहेगा, और वो अपनी प्रैक्टिस में भी नहीं आएगा। तो ये मैं उनको गाइड करता हूँ कि भाई अपनी जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, अगर तो कोई ऐसी इंजरी नहीं है जिसमें रेस्ट करना हो, तो फिर क्यों। और हमारे यहाँ अवाम जो है ना, सॉरी टू से, कि वो जब वो बिल्कुल एंड में फँस जाती है ना, फिर आती है हमारे पास। वो भाई अगर शुरू में ही आ जाएँ तो आप इतना लंबा ना फँसे ना। लेकिन वो चूँकि वो बस वो टाइम गुज़ारना होता है, लोगों के मशवरे लेने होते हैं, उनके अमल करना होता है, और मशवरे भी वो लोग दे रहे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता। हमारे यहाँ ये बड़े मस्त हैं। तो बस वो सही टाइम पर आएँ, सही तरह उसको टैकल करें, सही मैनेजमेंट करें, तो वो अपनी फ़ील्ड में दोबारा आ सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। सर, पाकिस्तान के लिए आपने क्या कहाँ-कहाँ काम किया? देखिए, मैं डिफरेंट स्पोर्ट्स में रहा हूँ। मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन एसोसिएशन पाकिस्तान कराची का कोऑर्डिनेटर भी हूँ। इस तरह पीसीबी में मैंने इवेंट्स किए हैं। अभी नेशनल गेम्स मैंने कवर किया है। तो स्पोर्ट्स में कराची में जितने भी बड़े इवेंट्स होते हैं, उसमें कहीं न कहीं मैं हिस्सा उसका रहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मेरी पूरी टीम है जो कि मैं उनको भेजता हूँ, एक्सपोज़र कराता हूँ। और अब स्पोर्ट्स का तो माशाल्लाह जब से नेशनल गेम्स अभी हुए हैं, तो स्पोर्ट्स में तो एक माशाल्लाह एक बूम आ गया है। अब तो सबको पता है कि स्पोर्ट्स, वरना अभी कुछ सालों पहले तो हमें ये लगता था कि स्पोर्ट्स में तो पाकिस्तान में है ही नहीं कुछ। स्पोर्ट्स कहीं हो भी नहीं रहा, नज़र भी नहीं आ रहा, सिवाय क्रिकेट के। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी स्पोर्ट्स हमारे यहाँ कराची में होते हैं, जिसमें नेशनल गेम्स में बड़ा अहम रोल अदा किया है इसमें। और माशाल्लाह बहुत से स्पोर्ट्स हो रहे हैं, लोग अपने-अपने लेवल्स पे खेल रहे हैं। कितने और कौन-कौन से खिलाड़ी आपके पास यहाँ पे आते हैं और आपने उनको सेशन दिए हैं? अच्छा, ये थोड़ी-सी ज़रा प्राइवेसी वाली बात है, और मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये है कि हाँ, हमारे पास माशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए हैं, नेशनल प्लेयर्स भी आते हैं, डोमेस्टिक के प्लेयर्स आते हैं। इसके अलावा डिफरेंट स्पोर्ट्स के आते हैं, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड आते हैं, फुटबॉल से रिलेटेड आते हैं। फुटबॉल के हमारे जो पाकिस्तान के साबिक क्या नाम है, वो हमारे रह चुके हैं कैप्टन, वो भी हमारे पास आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आपने देखा होगा बहुत सारी टी-शर्ट्स हैं, इस तरह कई सा वो और मज़ीद पड़ी हुई हैं। तो इंशाल्लाह उन सबको भी मुझे डिस्प्ले करना है आगे जाके, तो ये है। आखिर में सर ये बताएँ कि फ़िज़ियोथेरेपी की अहमियत के हवाले से अगर आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, फ़िज़ियोथेरेपी के हवाले से मैं यही देना चाहता हूँ कि कोई भी आपको अगर लगे कि भाई मुझे पेन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई डिस्टर्बेंस हो रही है बॉडी के अंदर जो आपको समझ नहीं आ रही, जिसको आप दवाइयों से हल नहीं कर पा रहे, तो आप फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास आपको जाना चाहिए। फ़िज़ियोथेरेपी ऐसी फ़ील्ड है जिसमें आपको विदाउट मेडिसिन हम उसको कोशिश करते हैं कि नेचुरल तरीके से आपको बेहतर कर सकें। और आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कमर से रिलेटेड हो, बैक से रिलेटेड हो, सर्वाइकल से, शोल्डर से, नी से रिलेटेड हो, तो फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जो भी आपके आस-पास हो, आप उसके पास जाना चाहिए, उनसे मशवरा करना चाहिए। और ये बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, और इससे बहुत फ़ायदा ही होता है सबका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, क़दरमनो तासो د ډاکټر صاحب خبرې واورېدې. امید ده چې د فزیوتراپي په اهمیت باندې به تاسو پوه شوي یې. ښاد آباد او بریالي اوسئ. مدت زموږ سره موجود ده، دی سره خبرې کوو د فزیوتراپي. डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया. शुक्रिया। ये मुझे बताएं कि ख़वातीन में ज़्यादातर घुटनों और कमर के दर्द का वजह क्या है? वजह उनका यही है कि घरेलू काम उनके इतने ज़्यादा होते हैं और उस वजह से वो उसको जो है वो नज़रअंदाज करती रहती हैं और उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, जिसकी वजह से वो बढ़ते-बढ़ते इस हद तक पहुँच जाता है कि वो तकलीफ़ शदीद हो जाती है उसकी वजह से। फिर ये है कि वो आती हमारे पास तभी हैं जब वो इस हद तक बढ़ चुका होता है कि वो उनकी जिसे हम ईडीएस कहते हैं, जो नॉर्मल ज़िंदगी में जो है वो उनको अफ़ेक्ट कर रहा होता है। जैसे ज़्यादा देर खड़े होके खाना नहीं पकाया जाता या बहुत देर तक बैठ के कोई काम नहीं हो पाता। अच्छा, आखिर में ख़वातीन को आप क्या मशवरा देंगी कि कब उनको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि उनको फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास आना चाहिए? मैं उनको यही कहूँगी कि जब उनको दर्द आना स्टार्ट हो जाए किसी भी एक काम को ज़्यादा देर करने की वजह से, तो ये उसी वक़्त ही आ जाएँ, ज़्यादा बेहतर है उनके लिए, ना कि वो उसको दवाइयाँ खा के, पेन किलर खा के उसको जो है वो इग्नोर करती रहें और फिर ये कि वो जब शदीद बढ़ जाए फिर ख़राब जोड़ों और पट्ठों के साथ आ जाए। आखिर में मुझे ये बताएँ कि ख़वातीन में नॉर्मल या ज़्यादातर कौन से इस तरह दर्द होते हैं जो फिज़ियोथेरेपी से ठीक हो सकते हैं? वैसे तो सारे ही दर्द अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही दर्द जो है वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो औरतों में आता है वो हमारे पास ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस और फ्रोज़न शोल्डर सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है, जो हमें मिल रही होती है ये बीमारियाँ। और ये है कि ये होती भी ज़्यादातर दर्द को जो है वो इग्नोर करने की वजह से आती हैं।